प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, और बिना प्रीति के आपकी भक्ति पुष्ट हो नहीं सकती। तो सबसे पहले जानना आवश्यक है, क्योंकि आज के समय में हम लोग इतने स्वार्थी हैं कि बिना स्वार्थ के एक कदम भी नहीं चल सकते। किसी से कहो कि चलो शिव जी के मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ा दो, तो व्यक्ति जल तो बाद में चढ़ाएगा, पहले प्रश्न करेगा कि महाराज फायदा क्या होगा, फायदा बताओ। भगवान के मंदिर में जाने का क्या फायदा, आरती करने से क्या फायदा, कथा सुनने से क्या फायदा। अच्छा एक बात बताओ, आपको फायदा भले ना दिख रहा हो तो क्या आपको फायदा नहीं हो रहा है? थोड़ी मेरी बात को ध्यान से समझना। अच्छा एक बात बताओ, आज के जमाने में सबके हाथ में मोबाइल है, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई हो, सबके हाथ में फोन। यदि हमको सुबह 4 बजे जागना हो और हमारी नींद खुलती है 6 बजे, तो आप क्या करोगे? अलार्म लगाओगे। 4 बजे यदि आपको उठना है तो 4 बजे का अलार्म आप लगाओगे, और वो 4 बजे बजेगा आपको जगाने के लिए। आप उठो चाहे ना उठो, अलार्म अपना काम जरूर करेगा। लेकिन आप जिस समय अलार्म मोबाइल में लगाते हो उस समय अलार्म बजता है क्या? नहीं बजता ना। ऐसे ही हमारे जीवन में ये कथा सत्संग का भगवान की कृपा से अलार्म भरा जा रहा है। हम लोग कथा सुनने के लिए बैठे हैं तो ये मत सोचना कि व्यर्थ जा रहा है, ये हमारे जीवन का अलार्म है, भगवान की कृपा से भर रहा है। कब के लिए? जब जीवन का वो समय आए जब हमको जागना अति आवश्यक होगा, उस समय हम भले जागने की स्थिति में न हो, लेकिन आज के जीवन में किया गया जो सत्संग का अलार्म है वो समय आने पे आपके जीवन में बजेगा जरूर, बिना बजे रुकेगा नहीं। आप जागें या ना जागें पर अलार्म आपके जीवन में जरूर बजेगा। कभी भी जीवन में किए गए शुभ कर्म नष्ट नहीं होते। आपके जीवन के किए गए शुभ अशुभ जितने भी कर्म हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जीवन के शुभ अशुभ जो भी कर्म हैं, उन कर्मों का फल आपको किसी न किसी जन्म में, किसी न किसी योनि में निश्चित ही भोगना पड़ेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। कितना भी प्रयास करना। इसलिए कथाओं के माध्यम से हम बस इतना प्रयास करें कि हमारे जीवन में शुभ कृत्य बने, जितना हो भगवान के प्रति कृत्य बने। बोलो राधे राधे। तो जब तक भागवत को हम जानेंगे नहीं, तब तक भागवत में प्रेम होने वाला नहीं। क्योंकि हम लोग बहुत स्वार्थी हैं भैया, इतने स्वार्थी हैं, इतने स्वार्थी हैं कि बिना स्वार्थ के हम कुछ भी करने को तैयार नहीं। अच्छा ये स्वार्थ केवल भगवान तक ही चलता है। भगवान के निमित्त कोई कर्म करना हो तो व्यक्ति सोचता है कि अब फायदा क्या होगा, और वैसे व्यक्तिगत जीवन में ऐसे हम कितने कृत्य करते हैं जिनका जीवन में कहीं कोई फायदा नहीं है, फिर भी हम किए जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको वो मल के खाने की आदत होगी। आजकल तो लोग पैकेट में हिलाते रहते हैं महाराज, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। बहुत से लोगों को गुटखा खाने की आदत हो जाती है, बहुत से लोगों को बीड़ी सिगरेट पीने की आदत हो जाती है। अब वो बीड़ी सिगरेट पीवे, उनसे पूछो कि भैया क्या फायदा है, इसको पीने से कोई फायदा है क्या? तो वो कहेंगे भाई फायदा तो नहीं है, बल्कि उस पैकेट पर भी लिखा है कि इसको खाने से आपको कैंसर हो सकता है। लेकिन फिर भी लोग उस लिखे हुए को अनदेखा कर देते हैं और खाए जा रहे हैं। कोई फायदा नहीं है, केवल नुकसान ही नुकसान है, फिर भी किए जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि उन्होंने उसके प्रति अपना प्रेम प्रकट कर दिया। और जहां प्रेम हो जाए वहां पर व्यक्ति अच्छे बुरे को देखते ही नहीं है। बोलो राधे राधे। अच्छा ईमानदारी से बताओ, 2.5-3 घंटे की कथा में आप लोग बैठते हो तो बहुत से लोग टिकने की व्यवस्था देखते हैं, कहीं टिकने का आसन मिल जाए। यदि कहीं नींद आ गई तो थोड़ा बहुत सो लेंगे। बहुत से लोग ऐसे बैठते हैं जैसे पता नहीं इनके ऊपर कितना भार है कथा में बैठने का। बहुत से लोग तो बार बार घड़ी देखते रहते हैं कि अरे कब महाराज समय हो जाए, कब हम आरती हो, कब। ऐसे भी लोग बैठे रहते हैं। पर ईमानदारी से बताना, 3 घंटे की फिल्म जब देखने के लिए बैठते हो
तो 3 घंटे की फिल्म खत्म हो जाती है, लोग कहते हैं अरे बड़ी जल्दी खत्म हो गई, अभी थोड़ी और होगी। तो बहुत से लोग कहते हैं अरे इसका दूसरा पार्ट आएगा, उसमें मिलेगी, इसमें नहीं मिलेगी। अब बताओ 3 घंटे की फिल्म आपने देखी, उस फिल्म में आपको ना तो प्यास लगी, ना भूख लगी, ना आपने घड़ी देखी, और बराबर टकटकी लगा के देखते रहे। और यहाँ तक कि इतनी प्रगाढ़ता के साथ आपने देखी कि फिल्म पूरी हो जाने के बाद भी जब कई दिन के बाद उस फिल्म की चर्चा सामने चलेगी ना, तो बहुत से लोग तो पूरी फिल्म स्टोरी एकदम ऐसे सुनाएंगे जैसे इन्होंने ही फिल्म बनाई है। इतनी तल्लीनता के साथ देख, मेरी बात को अच्छे से समझना। और आज की कथा आपने सुनी और कल हम पूछें कि क्या सुना आपने, तो एक आध ही 2 श्रोता ऐसे मिलेंगे जो कथा की बात बता पाए, बाकी के लोग नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसी प्रीति कथा में भगवान में हमारी होनी चाहिए, वैसी प्रीति भगवान में नहीं है। संसार के प्रति हमारी प्रीति ज्यादा है, इसलिए संसार के चलचित्रों में, संसार के दृश्यों में, इन सिनेमा में, फिल्म में, इनमें हमारी रुचि ज्यादा प्रकट होती है, भगवान की कथा में रुचि कम प्रकट होती है। ये हमारा स्वभाव है, ये जीव का स्वभाव है। बुराइयों की तरफ, दुर्गुणों की तरफ ये जीव का स्वभाव अपने आप जाता है। अच्छे कामों को करने के लिए प्रयास करना पड़ता है और बुरे कामों को करने का प्रयास नहीं करना पड़ता। बुरे काम तो ये मन अपने आप करवा देता है भाई। अरे एक बात बताओ, जीवन में गलती होती है तब लोग बाद में कहते रहे महाराज गलती हो गई हमसे। हम क्या बताएं, हम तो बहुत सोचते थे नाव पर हो ही गई गलती, किसने करवा दी गलती। कभी आपने जाके ये नहीं कहा कि महाराज क्या बताएं, हमारे मन में आया तो हमने हनुमान जी के मंदिर में जाके इतना दान कर दिया, ये कभी नहीं बताया आपने। क्यों? बोले क्योंकि अच्छे काम करने में मन जाएगा ही नहीं ना, हमारा मन हमेशा बुराइयों की तरफ जाएगा, सत्कर्मों में मन नहीं जाता। सत्कर्म हमेशा करने ही पड़ते हैं, मन लगाना ही पड़ता है। इसलिए आज से 7 दिन तक प्रयास करें, एक तो कथा में बैठ के मन को एकाग्र करें, क्योंकि कथा में बैठने से बहुत फायदे हैं भाई। आपको भले ना दिख रहे हो पर हमें दिख रहे हैं। अच्छा यहाँ पे इतने लोग हैं, आज के यजमान पिंकू भैया हैं, पिंकू नाम, पिंटू नाम, पिंकू नाम। सत्यम मिश्रा जी बताते हैं कि आपका कंट्रोल भी ऐसा है। चलो यदि कथा का समय शाम को ना होता, दोपहर में होता और उसी दिन आपको कंट्रोल बांटना पड़ता, तो भाई जो मालिक होता है वो भले ना बांटे, लोग बांटने वाले हों, पर कुर्सी डाल के बैठता तो है। और उस माहौल में 2-4 ऐसे भी महापुरुष आ जाते हैं जिनसे कभी कभी झगड़ा भी करना पड़ता है, और उस झगड़े में कभी कभी उन शब्दों का भी प्रयोग करना पड़ता है जो नहीं करने चाहिए। लोगों के मुंह से कई बार गालियां भी निकल जाती हैं। अच्छा ईमानदारी से बताओ, 2.5-3 घंटे आप यहाँ बैठे हो तो आपके दिमाग में ना तो कंट्रोल है, ना दुनिया की फालतू की चर्चा है। दुकान पर बैठते तो 2-4 बातें झूठ भी बोलनी पड़ती, लड़ना भी पड़ता, उल्टी सीधी बातें भी करनी पड़ती। तो बताओ कथा में बैठने से फायदा हुआ कि नहीं हुआ? उल्टी सीधी बातों से बचे, झूठ झंझट से बचे, आपस की लड़ाई से बचे, एक दूसरे के वैचारिक मतभेदों से बचे। कितने फायदे आपको हुए। और सबसे बड़ा फायदा क्या है? आज के समय में सबसे बड़ी समस्या एक है कि हम लोग किसी की सुनना नहीं चाहते। आज के समय में पति पत्नी, भाई भाई में, पिता पुत्र में आपस में जो झगड़े हैं वो झगड़े किस बात के हैं? बोले एक दूसरे की कोई बात ही नहीं सुनना चाहता। एक दूसरे की सुनना यदि शुरू कर दें तो बताओ झगड़ा होगा क्या? पत्नी से गलती हो गई तो पति ने बोलना शुरू किया, अब पत्नी बोल रही है कि मेरी सुन तो लो, पर पति सुनने को तैयार नहीं। पति से कोई गलती हो गई तो पत्नी ने बोलना किया, अब पति कह रहा अरे एक बात तो मेरी पूरी हो जाने दो, पूरी बात सुनो, पर श्रीमती जी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। एक दूसरे को सुनाना चाह रहे हैं पर सुनना कोई नहीं चाह रहा। लेकिन कथा में आप लोग बैठे हो जिन्होंने कभी अपने घर की किसी की नहीं सुनी, वो कम से कम 3 घंटे तक हमें तो सुन रहे हो, तो सुनने का अभ्यास तो आपको बढ़ रहा है। जीवन में कभी सुनने का अवसर आएगा तो भाई कहना 2.5-3 घंटे का ब्रेक है हमारे भीतर, सुन सकते हैं, पूरी बात कह दो। तो बताओ सुनने का भी फायदा है, बहुत फायदे हमारा, एक नहीं अनेक फायदे।